2 अक्टूबर गांधी जयंती, एक ऐसा दिन जिस दिन हम बापू को याद कर रहे हैं, साथ ही साथ देश के सपूत लाल बहादुर शास्त्री को नमन कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज भी इन दोनों को नमन करता है और साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री मोदी के एक बड़े अभियान, एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसे जब उन्होंने शुरू किया था तो लग रहा था कि इसमें किस तरह की चुनौतियां सामने आएंगी, वो भी एक कामयाबी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं उस सफाईगिरी की जिसे शुरू किया प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन देखते ही देखते देश के तमाम लोगों ने सफाई का बीड़ा अपने हाथ में उठा लिया और अब भारत स्वच्छता की तरफ बढ़ रहा है। स्वच्छता अभियान पर सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2 साल का हो गया। पीएम ने 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट से 2019 तक भारत को स्वच्छ भारत बनाने का लक्ष्य रखा था। भारत को स्वच्छ भारत बनने में अभी 3 साल का वक्त है। भारत की सुस्त सरकारों में मोदी सरकार ऐसी पहली सरकार है जिसने भारत को स्वच्छ बनाने का प्रण लिया है। आज भी मोदी सरकार अपने वादे पर कायम है। देश के प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेकर दिल्ली की सड़कें साफ कर रहे थे, लेकिन अकेले पीएम के सड़कें साफ करने से भारत कैसे साफ हो जाएगा, क्योंकि सड़कें गंदी आप और हम ही करते हैं। सरकार के कामकाज पर राजनीति करने वाले विपक्ष को पहले सरकार के कामकाज की तुलना करनी चाहिए। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ने ऊंची छलांग लगाई है। भारत सरकार ने देश के शहरों में 24 लाख निजी शौचालय बनाए हैं। देश की स्वच्छता की कमान संभालने वाली मोदी सरकार ने 90,000 सामुदायिक शौचालय बनाए, जबकि 19 लाख शौचालय तैयार होने वाले हैं। देश के जो 4041 शहर चुने गए, उनमें 405 खुले में शौच से आजाद हो गए। गुजरात और आंध्र प्रदेश के शहरों ने 2 साल में इस मिशन को पूरा कर लिया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। असली भारत गांव में बसता है। 2 साल में देश के 1 लाख गांव खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त हो गए, लेकिन 44% गांव अब भी ऐसे हैं जहां मिशन का मुकाम तक पहुंचना बाकी है। स्वच्छ भारत अभियान ने कई मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन मंजिल अभी दूर है। प्रधानमंत्री खुद मानते हैं कि सिर्फ सरकार की कोशिश नहीं, बल्कि जनता की जागरूकता ज्यादा जरूरी है। मिशन स्वच्छ भारत में अभी पूरा ध्यान शौचालय बनाने पर है। सफाई के दूसरे पैमानों पर काम बाकी है। इसीलिए सरकार ने अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर को इस मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर देश के हर नागरिक को मिशन सफाई का सिपाही बनाने का लक्ष्य रखा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत रविवार को राजधानी के विभिन्न इलाकों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के आह्वान पर गांधी जयंती के मौके पर अनेक स्थानों पर लोगों ने सफाई अभियान में शिरकत की। स्काउट गाइड की ओर से यूनिट 9 में साफ सफाई की गई। भारतीय योग संस्थान की ओर से भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया। पीएम ने गांधी जयंती के मौके पर लोगों से कम 1 घंटा अपने परिवेश को साफ रखने में लगाने की अपील की। मोदी सरकार के मंत्रियों ने भी स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपने राज्य में स्वच्छता अभियान चलाया। जिस देश के वीवीआईपी देश को स्वच्छ करने में लगे हों, उस देश की जनता को भी आगे कदम बढ़ाना होगा, देश को स्वच्छ बनाना होगा। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी। 125 करोड़ की आबादी का देश, इतने बड़े देश में एक बड़े अभियान को, एक बड़े मिशन को रखने में और उसे पूरा करने में समय लगता है। कई लोगों का सहयोग लगता है। जाहिर तौर पर जो वीवीआईपी चेहरे होते हैं, कई सेलिब्रिटीज़ के चेहरे होते हैं, ये कभी कभी इसमें दिखाई देते हैं, लेकिन इनका सामने आना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत से लोगों को प्रेरित भी करता है। 2014 में जिस मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, उन्हें उम्मीद है कि 2019 तक ये लक्ष्य उन्होंने अपने सामने रखा है कि भारत को पूरी तरह से स्वच्छ बनाएंगे। इस अभियान में बहुत हद तक, जब 2016 चल रहा है और अभी 3 साल का समय बाकी है, ऐसे में अभी कुछ समय दिखाई पड़ता है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस सपने को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब से मिशन शुरू हुआ है, इस दिशा में बहुत सकारात्मक रूप से लोग आगे बढ़े हैं और इसमें जुटे भी हैं।
जैसा उत्तराखंड की तस्वीरें देखने को मिली, चाहे विपक्षी दलों की सरकारों वाले प्रदेश हों या बीजेपी शासित प्रदेश हों, हर जगह पर सफाई अभियान को लेकर वही उत्सुकता दिखाई देती है, वही सकारात्मकता दिखाई देती है जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में दिखाई देती है या केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगहों पर दिखाई देते हैं। स्वच्छता अभियान में आज भी तमाम बड़े लोग सामने आए। इनमें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सामने आकर स्वच्छता अभियान और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर अपने विचार व्यक्त किए और इसके महत्व पर रोशनी डाली। 2 वर्ष पहले हमारे भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का लक्ष्य लेकर एक स्वच्छ भारत अभियान सारे देश में चलाया था। उस समय किसी को यह कल्पना नहीं थी कि स्वच्छ भारत सफलता की इन ऊंचाइयों को 2 वर्षों के अंदर ही हासिल कर लेगा, इसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। आजाद भारत के इतिहास में किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर जैसी जागरूकता पैदा होनी चाहिए शायद आज तक नहीं हुई है। यदि वैसी किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर जागरूकता पैदा हुई है इस आजाद भारत के इतिहास में, तो वह स्वच्छ भारत अभियान के प्रति यह जागरूकता पैदा हुई है। और मैं कह सकता हूं कि सारे देश में यह स्वच्छ भारत अभियान एक सामाजिक आंदोलन बन चुका है। कोई भी बड़ा बुजुर्ग कहीं पर कोई उठाकर कागज फेंक दे, कहीं यदि कूड़ा फेंक दे, तो उसे रोकने का काम यदि कोई करता है तो ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं इन्हीं के द्वारा उसे रोकने का काम किया जाता है। और मैं कह सकता हूं यह स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, इस स्वच्छ भारत अभियान का सच्चा कर्णधार यदि कोई है तो हमारे भारत के यह बच्चे हैं, भारत के हमारे नौजवान, कि हम एनडीएमसी को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। लेकिन इस सच्चाई को आप सब स्वीकार करेंगे कि जब तक कोई भी शहर, कोई भी कस्बा, कोई भी गांव जब तक स्वच्छ नहीं होगा तब तक वह स्मार्टनेस के लक्ष्य को किसी भी तरह हासिल नहीं कर सकता है। स्वच्छ होना स्मार्टनेस के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस पूरे मुद्दे पर जब इस अभियान की शुरुआत की गई थी तो इस पर बहुत नकारात्मक राजनीति भी देखने को मिली, लेकिन अब धीरे धीरे ये साफ होता जा रहा है कि ये अभियान सिर्फ दिखावे का अभियान नहीं था, बल्कि भारत को स्वच्छ बनाना एक बहुत बड़ा मिशन है। ये बड़ा मिशन इसलिए है क्योंकि जब भारत स्वच्छ बनेगा तभी भारत स्वस्थ बनेगा, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ख्याति की बात आती है तो उसमें स्वच्छता एक ऐसा बिंदु रहा है जिसमें भारत हमेशा निचली पायदान पर माना जाता है। इसके बाद आंकड़े क्या कहते हैं? जब स्वच्छता अभियान शुरू किया गया उसके बाद किस तरह के सुधार आए हैं, कौन से शहरों को सबसे साफ सुथरे शहर माना गया है, या कौन से ऐसे शहर हैं जहां अभी स्वच्छता अभियान को और बेहतर तरीके से चलाए जाने की गुंजाइश है, ऐसे कई आंकड़े हैं जो हम आपके सामने रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सफाईगिरी के बारे में कुछ आंकड़े हम आपके सामने रखें। इस बीच अहम खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। कुछ देर पहले सुदर्शन न्यूज के लोकप्रिय कार्यक्रम बिंदास बोल में लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने मांग की है कि उनके पिता और देश के वीर सपूत रहे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत की जांच की जाए। अनिल शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं। कुछ देर पहले वो सुदर्शन न्यूज पर थे और सुदर्शन न्यूज के कार्यक्रम बिंदास बोल में उन्होंने ये मांग रखी। एक बार फिर हम आपको बता दें, इस वक्त की अहम खबर, लाल बहादुर शास्त्री की मौत की जांच हो, ये मांग खुद लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने रखी है। विदेश में संदेहास्पद स्थितियों में
पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई थी। उनकी मौत को लेकर हमेशा से संदेह गहराया रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने हमारे कार्यक्रम बिंदास बोल में क्या कहा है, ये हम आपको सुनवाते हैं। अनिल जी, एक बात लोग जानना चाहते हैं, क्या जो उनकी दुखद मृत्यु हुई उसके ऊपर जो संदेह के बादल है उसको और ज्यादा साफ करना चाहिए, हिंदुस्तान के सामने सत्य आना चाहिए, तथ्य आना चाहिए? देखिए, मेरा तो ये शुरू से मानना है कि जो दस्तावेज उनके मित्र से संबंधित हैं उन दस्तावेज़ों का खुलासा होना चाहिए और उसको डिक्लासिफाई करना चाहिए। और कुछ साल पहले जब हमारी यूपीए की सरकार थी तो उस समय एक आरटीआई में कोई मिस्टर धर थे, उन्होंने ये बात उस समय के प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा भी था कि ये इसमें डॉक्यूमेंट्स को डिक्लासिफाई किया जाए। तो उस समय सरकार ने ये जवाब दिया कि इन डॉक्यूमेंट्स को डिक्लासिफाई करने से हो सकता है कि हमारे किसी विदेशी मुल्क से रिश्ते ख़राब हो जाएं, संबंध ख़राब हो जाएं और सिक्योरिटी की दृष्टि से भी ये ठीक नहीं रहेगा। तो इससे लोगों के मन में और शंका हो गई। अब वहाँ ताशकंद में क्या हुआ इसके बारे में तो कोई वहाँ पे परिवार का सदस्य था नहीं, लेकिन मेरी माँ ललिता शास्त्री को हमेशा से ये शुरू से ही ये संदेह रहा कि शास्त्री जी की जो मृत्यु हुई वो नेचुरल नहीं थी, ऐसा उनका मानना था। और हम लोग छोटे थे, मैं और सुनील हम लोग छोटे थे, तो इसलिए हमें इस बारे में पता नहीं चल पाया। लेकिन जब लोगों के मन में ये संदेह हुआ तो ये बात समय समय पर उठती रही और आज भी मेरी यही मांग है सरकार से, केंद्र सरकार से, कि जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिक्लासिफाई किया गया, उसी तरह से वो सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक अगर करते हैं तो ये बात सामने आ जाएगी पब्लिक डोमेन में, पब्लिक के सामने, जनता के समक्ष कि भाई क्या सही है क्या गलत है। हाल के दिनों में आपको याद होगा नेताजी सुभाष चंद्र की मौत को लेकर भी इसी तरह की बहस चलती रही थी और आखिरकार उनसे जुड़े दस्तावेज सामने आने शुरू हुए हैं। अब मांग उठ रही है और खुद लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ये मांग उठा रहे हैं कि उनके पिता की मौत से जुड़े हुए दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हालांकि यूपीए सरकार ने यह कहा था कि अगर ये दस्तावेज सामने आते हैं तो कुछ विदेशी मुल्कों से संबंध खराब हो सकते हैं, यानी यूपीए सरकार किसी तरह के डर में थी। इन दस्तावेजों में क्या कुछ छिपा हुआ है इसको बहुत से लोग जानना चाहते हैं, खास तौर पर शास्त्री जी का परिवार भी। और सुदर्शन न्यूज के कार्यक्रम बिंदास बोल में एक बार फिर लाल बहादुर शास्त्री के बेटे ने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है कि उनके पिता की मृत्यु से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इस पर लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस सफाईगिरी की जिसे 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था और अब यह रंग लाती भी नजर आ रही है। 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने का मिशन है। ऐसे में कुछ आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। सिक्किम की अगर बात करें तो शौचालयों को लेकर एक बड़ी बहस चली कि अगर स्वच्छ भारत बनाना है तो शौचालयों की तादाद बढ़नी चाहिए। सिक्किम वो जगह है जहां पर 98.2% घरों में शौचालय हैं, यानी इस मामले में सबसे आगे है सिक्किम। दूसरे नंबर पर आता है केरल। केरल में भी शौचालयों को लेकर अच्छी खासी जागरूकता है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ग्रामीण इलाकों में खुले में शौच जाने के बजाय अपने घरों में लोग शौचालय बनाए। सरकार इसे भी मिशन की तरह चला रही है, लेकिन अगर जागरूकता की बात करें तो केरल में 97.6% घरों में शौचालय मौजूद है। लेकिन अगर बात करें सबसे बुरे हालात की तो सबसे बुरे हालात हैं झारखंड में। झारखंड वो राज्य है जहां पर महज 18.8% यानी करीब करीब 19% घरों में ही शौचालय मौजूद हैं। यानी यहां पर बड़ी तादाद में लोग खुले में शौच जाते हैं और स्वच्छ भारत का सपना, स्वस्थ भारत का सपना पूरा करना है तो इस प्रतिशत को बढ़ाना होगा। ग्रामीण इलाकों में लगातार खराब हालात बने रहे। अब यदि हम बात करें 2014 में जब यह मिशन शुरू किया गया तो उसके बाद खुले में शौच से 141 शहर भी हैं जिन्हें मुक्त करने में सफलता हासिल की गई है। इसके अलावा
कचरे का क्या किया जाए। तो एक ये सुझाव दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उस वक्त ही कि कचरे को ऊर्जा में तब्दील किया जा सकता है। अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो इससे कचरे को डिस्पोज करने में भी मदद मिलेगी और ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। तो 88 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन कचरे से हुआ। अब बात करें देश के सबसे साफ शहर की, तो कई शहर हैं जो सफाई को लेके पहले से ही जागरूक रहे हैं और इनमें मैसूर है जो आज देश का सबसे साफ शहर है। इसके अलावा साफ शहरों में दूसरी पायदान पर आता है चंडीगढ़, जिसे फिलहाल देश का दूसरा सबसे साफ शहर आप कह सकते हैं। दिल्ली में बहुत तेजी से सुधार आया। दिल्ली के हालात खराब थे जब इस सफाई गिरी की शुरुआत की गई थी। उसके बाद से ही यहां पर सफाई को लेकर जागरूकता के कई अभियान चलाए गए, कई कोशिशें की गई और नई दिल्ली इस वक्त सफाई के मामले में चौथे नंबर पर है। लेकिन एक जो आंकड़ा हम शुरुआत में आपको बता रहे थे वो एक बड़ी चुनौती है। अब भी ग्रामीण क्षेत्रों के 52% लोग खुले में शौच जाते हैं। शौचालय को लेकर भारत सरकार ने लगातार कोशिशें की हैं और 2019 तक कोशिश ये है कि इस प्रतिशत को बिल्कुल खत्म किया जाए या बहुत कम किया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आधी से भी कम आबादी है जिनके घर में शौचालय होते हैं। वहां अब भी खुले में शौच जाने की परंपरा है जो चली आ रही है और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे अभियान को सामने लेकर आए और उन्हें उम्मीद है कि धीरे धीरे पूरे देश में हर घर में शौचालय बनेगा। सबसे ज़्यादा 98.2% शौचालय सिक्किम में है और केरल में 97.6% शौचालय। ये जानकारी हमने आपको पहले भी दी। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर स्वच्छ भारत अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मिशन लगातार जारी है और उम्मीद की जा रही है कि 2019 तक इस सपने को पूरा कर लिया जाएगा। 2016 आते आते 2014 जब इस अभियान की शुरुआत हुई थी तो इन 2 सालों में जो परिवर्तन आए हैं उनसे ये उम्मीद भी की जा रही है कि और तेज़ी से ये अभियान आगे बढ़ेगा। लोगों में काफ़ी हद तक जागरूकता आई है, हालात में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन बहुत काम किए जाने की अभी भी गुंजाइश है। स्वच्छ भारत अभियान के 2 साल पूरे होने पर देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने घर के प्रांगण में स्कूली बच्चों को इकट्ठा किया और राष्ट्रपति ने वहां पर बच्चों को भाषण दिया और बच्चों से गुब्बारे लेकर आसमान में छोड़े और स्वच्छ भारत अभियान के प्रति राष्ट्रपति भवन की प्रतिबद्धता को जताया भी। हरी झंडी दिखाकर स्कूली छात्रों की रैली को उन्होंने रवाना किया। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। I congratulate you for participation and I wish you all success. Always remember, it is your individual contribution. If you keep yourself clean, your surroundings clean, you are making a great contribution to the national cleanliness. Individual acts like drop will convert it into a vast ocean. Keep that objective in view and I join you all to participate in Swachh Bharat Abhiyan. Thank you. I now request the Honorable President to release balloons and flag off the Swachh Bharat March as a symbol of our commitment to the Swachh Bharat mission. स्वच्छ भारत मिशन जरूर कामयाब होगा। 2019 तक इस लक्ष्य को पा लिया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।